नमस्कार साथियों। साथियों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। उस टॉपिक का नाम है, जो कि हमेशा चर्चा में बना रहता है, कभी कभी हम देखते भी हैं, कभी कभी हम सुनते भी हैं, अक्सर बच्चों के बीच भ्रांतियां बनी रहती हैं। व्हाट इज दिस? क्या है ये? तो जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है जो आज का हमारा जो टॉपिक है? उस टॉपिक का नाम है डीएम और कलेक्टर का जो डिफरेंस है वो क्या है। बहुत सारे बच्चों में ये असमंजस की स्थिति बन जाती है कि बहुत लोग समझते हैं कि डीएम को ही कलेक्टर बोलते हैं, कलेक्टर को ही डीएम बोलते हैं। हालांकि ये दोनों पद जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। डीएम का कार्य क्षेत्र अलग होता है, कलेक्टर का कार्य क्षेत्र अलग होता है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, इसी पे हम वार्ता करेंगे। और आप सबके अंदर जो भ्रांतियां हैं कि डीएम कलेक्टर एक ही पद होता है, आप बिल्कुल निश्चित तौर पे आज आप सीख लें, जान लें कि नहीं, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इनके बीच का जो फासला है मैं आज आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुने और ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करें। सबसे पहले हम उन तमाम अभ्यर्थियों का बधाई देना चाहेंगे जो इस बार सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। हमारे चैनल की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारे पूरे टीम की तरफ से उनको बहुत सारी बधाई। और हम आशा करेंगे कि वो जिस राज्य में जाएं, जिस क्षेत्र में जाएं, सरकार, जनता, समाज और जनहित के लिए बेहतर कार्य करें। धन्यवाद। तो चलो बच्चों, आज हम देखते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, डीएम। इनको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। ये हिंदी में इनको जिलाधिकारी बोला जाता है। कहीं कहीं इनको जिला समाहर्ता भी बोला जाता है। किसी किसी राज्य में इनको डीसी भी बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, जिनके पास काफी सारी शक्तियां होती हैं। इनके पास जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो धारा 144। अगर किसी जिले में किसी प्रकार का घटना घट गया हो तो इसमें ये इनका प्रयोग कर सकते हैं, कर्फ्यू लगा सकते हैं। हम एक तरह से जानेंगे, डीएम जो होता है जिले में सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सभी विभागों का देखरेख करना। हालांकि पुलिस, बहुत लोग समझते हैं कि जिले में जो एसपी साहब होते हैं वो पुलिस के कप्तान होते हैं, लेकिन होते हैं, एसपी जिले का कप्तान है पुलिस विभाग का, लेकिन सभी लोग इन्हीं के अंडर में काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में। डीएम सरकार की जो भी योजनाएं हैं जो चल रही है, इनका ठीक से जिले में क्या व्यवस्था हो रही है, क्या व्यवस्था नहीं हो रही है, सरकार की जो योजना है वो कहाँ पहुंच रही है, कहाँ नहीं पहुंच रही है, तमाम तरह की जो बातें होती हैं वो इनके पास होती है। इनको छोटा ना समझा जाए, ये बहुत बड़ा पद होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इनके पास शक्तियां होती हैं धारा 144 लगाने की।
इनके पास एक और खास बात है। इनका भी एक अपना कोर्ट होता है। ये भी न्याय करते हैं, जनहित न्याय करते हैं। जनहित न्याय कर, न्यायपालिका से अलग एक इनका भी कोर्ट होता है। ये अपने कोर्ट में सुनवाई भी करते हैं। कैसा कोर्ट होता है इनका? तो जो इनका कोर्ट होता है वो सरकार की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक करने के लिए कोर्ट होता है। हाँ, थोड़े बहुत कुछ मामले होते हैं, जैसे कोई फरियादी आया, किसी का जमीन हड़प लिया, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दबंगई तरीका से किसी पे अवैध कब्जा कर लिया है, तो उसमें ये बेहतर तरीका से काम करता है, इसीलिए इनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोला गया है। अब हम बात करेंगे कलेक्टर की। कलेक्टर कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना? ये भी अपना कोर्ट चलाते हैं जिसका नाम है रेवेन्यू कोर्ट। सरकार का जितने विभाग होते हैं जिले में, जैसे सिंचाई विभाग, जल विभाग, वित्त विभाग, भूमि सुधार विभाग, जमीन का लेखा जोखा का जो रिकॉर्ड होता है वही विभाग। वैसे जितने विभाग होते हैं, ये सभी विभाग का जो प्रमुख होता है वो कलेक्टर होता है। अब आप सिंचाई विभाग में आप जाते हैं, पाते हैं कि आपके नाम से पैसा बाकी है, जिसको कलेक्ट करने का काम ये करते हैं। आप जल विभाग में जाते हैं, पता चलता है कि सिंचाई के लिए जो पानी छोड़ा जा रहा है उसमें कुछ लगान देना होता है। कुछ सरकार के जो राजस्व कर्मचारी होते हैं प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे जो कार्य करते हैं, उनका रसीद कटता है। ये सभी इन्हीं के अंडर में काम करते हैं। आप आयकर टैक्स जमा करते हैं, इन्हीं के अंडर में ये सब काम होता है। यानी कि कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, धनराशि को इकट्ठा करना। वैसे विभाग, जिस विभाग में काफी सारा मुआवजा, काफी सारी राशियां जो वर्तमान से लेकर भविष्य तक पेंडिंग पड़ी हुई है, उनको इकट्ठा करना कलेक्टर का काम होता है। ये आईआरएस होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये आप जब यूपीएससी की परीक्षा देंगे तो आप पाते हैं कि यूपीएससी के परीक्षा में पहले आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईआरएस होता है। तो आईएएस डीएम होते हैं और आईआरएस कलेक्टर होते हैं। हालांकि कहीं कहीं देखने को मिलता है कि डीएम को ही कलेक्टर बोला जाता है। बोला जाता है नहीं, डीएम तो डीएम है ही, लेकिन कुछ जिलों में, कुछ राज्यों में डीएम को कलेक्टर का अधिकार दिया गया है। कलेक्टर को, डीएम को कलेक्टर की पावर दी गई है, जिसमें वो लोग काम करते हैं। अब कहीं ऐसा है कि कहीं पद खाली नहीं है, तो डीएम को ही अधिकार दे दिया गया है कि आप उस विभाग को भी देखिए। इनको अदला बदली जो करने का अधिकार होता है वो सरकार के पास होता है। ये जिस राज्य में काम करते हैं उस राज्य के
सरकार को अधिकार होता है, पूरी शक्तियां होती हैं इनको अदल बदल करने की। ये एक दूसरे जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है ये होती रहती है। तो आप लोग निश्चित तौर पे समझ गए होंगे कि डीएम और कलेक्टर दो अलग अलग हैं। डीएम आईएएस होते हैं और कलेक्टर आईआरएस होते हैं। दोनों पद यूपीएससी से आते हैं। यूपीएससी की जो परीक्षा होती है वो काफी चुस्त दुरुस्त परीक्षा होती है। कभी कभी तो इंटरव्यू के सवाल में भी इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट से पूछे जाते हैं, मॉक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आप यूपीएससी में जाते हैं संघ लोक सेवा आयोग में, तो वहां भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताओ डीएम और कलेक्टर में क्या अंतर है। तो मैं उन सारे अभ्यर्थियों से यह कहना चाहूंगा कि आप निश्चित तौर पे इसी तरह का जवाब दें कि डीएम जिले का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, जो कि जिले में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीका से हो। एक जिले के तौर पे उनकी बहुत अहम भूमिका होती है। लेकिन जो कलेक्टर होते हैं ये डीएम से बिल्कुल अलग होते हैं। इनका कलेक्ट काम करना होता है। इनका काम होता है बकाया राशियों का कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, जमा करना, संग्रहित करना, संग्रहण करना, यही तो इनका काम होता है। अब आपसे कोई पूछे कि डीएम और कलेक्टर में अंतर क्या है तो निश्चित तौर पे आप समझ गए होंगे और हमें आशा है कि आप इस टॉपिक को इंटरव्यू के हिसाब से, अपने हिसाब से आप बेहतर करें, अच्छा करें और इसे पूरी समझने की कोशिश करें। डीएम जिलाधिकारी और आईआरएस वाले जो होते हैं, जो जिले में काम करते हैं, उनको कलेक्टर बोलते हैं। ये दोनों पद बिल्कुल अलग अलग हैं, सामान्य पद नहीं है। हालांकि दोनों आयोग से आते हैं, यूपीएससी से आते हैं, यूपीएससी की परीक्षा देकर आते हैं। तो अब कुछ इसमें है नहीं, बहुत सिंपली तरीका से हमने इसको बताया, बहुत साधारण तरीका से हमने इसको बताया। अगर आपसे कोई पूछे कि डीएम और कलेक्टर में क्या अंतर है तो आप समझ गए होंगे कि क्या अंतर है। आप इसी तरह से बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।